नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम आज डिस्कस करेंगे आपकी यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा होने वाली है, चाहे लोअर पीसीएस की परीक्षा हो या फिर अन्य परीक्षाएँ हों, इनके लिए यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं सीधे-सीधे। तो इसी को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपके साथ साझा कर लूँ। अगर आप लोअर की तैयारी कर रहे हैं, तो लोअर पीसीएस का बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। दरअसल लोअर के लिए आपको बैचेस मिल जाएँगे। अगर आप थ्योरी बैच कंप्लीट करना चाहते हैं, आपने कहीं से नहीं पढ़ी है या आप पढ़ चुके हैं और एडवांस लेवल की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो कंप्लीट थ्योरी बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है? इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, इसी लोअर पीसीएस के लिए। और अगर आप टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ लगाना चाहते हैं, तो आपको ये बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ से जाके आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं, जो कि लोअर पीसीएस के लिए चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये किया गया है सोनभद्र में। याद रखिएगा, आंसर इसका सोनभद्र होगा। दूसरे में आ जाओ, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है वाराणसी में। याद रखो। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। तीसरा पढ़ो। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कौन सा सही है। हाल ही में चाइना प्लस वन रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए एक नई योजना बनाई है। याद रखो, चाइना प्लस वन रणनीति के तहत राज्य में निवेश बढ़ाने की योजना बनाई है। इस रणनीति या हम कहें इस योजना को आप याद रखोगे। आगे देखो, पहला वाला तो सही है, दूसरे में आ जाओ। केंद्रीय खेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मोदी नगर, ठीक, मोदी नगर में अस्मिता लीग के वर्ष 2025 सत्र का शुभारंभ किया है। अस्मिता लीग के वर्ष 2025 सत्र का शुभारंभ ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है मोदी नगर में, उत्तर प्रदेश के। तो दोनों यहाँ इसके जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, यानी दोनों कथन सही है। चौथे में आओ। हाल ही में आईआईटी कानपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स प्रोग्राम से मिली जानकारी के तहत प्रदेश का सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है? सबसे प्रदूषित जिला ये है आजमगढ़। फिर से देख लो इसको। आपसे सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ आईआईटी कानपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स प्रोग्राम से मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है? ये जिला है आजमगढ़। ठीक। पांचवा देखो, फिफ्थ नंबर का। पांचवे में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित निर्धन परिवारों के सदस्यों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने और उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार दिलाने की घोषणा की है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। फिर से समझो। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा अभियान है? जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत किन्हें जोड़ा जाएगा? तो निर्धन परिवारों के सदस्यों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने और उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार दिलाने की घोषणा की है। तो ये तो सही हो गया। अच्छा, दूसरे कथन में आओ जरा। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जल क्रांति अभियान के तहत 3363 यानी 3363 किलोमीटर लंबाई वाली 50 नदियों का सफलतापूर्वक पुनरुद्धार किया है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। छठे में आ जाओ जरा। सिक्स क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस स्थान पर 2 दिनों के लिए युवा कौशल चौपाल का आयोजन किया गया है? 2 दिवसीय युवा कौशल चौपाल, इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। सातवें में आ जाओ। क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 36वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 था और इसका आयोजन कहाँ किया गया ये पूछ रहा है। एक मिनट, इसको जरा फिर से पढ़ते हैं, है ना? कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के ये जो 36वां स्थापना दिवस है, इस कार्यक्रम का जो केंद्रीय विषय था वो था विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश 2047। सवाल में ये कह रहा है कि ये जो स्थापना दिवस है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये लखनऊ में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने
झांसी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। ये जो लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, इसकी आपसे पूछ रहा है लंबाई। लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी लगभग 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर। ठीक है, भूलोगे नहीं। अब आ जाओ 9th में। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने के उद्देश्य से वन महोत्सव, इस महोत्सव का नाम याद रखना, वन महोत्सव की शुरुआत की है। हाँ, सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय, याद रखो, ये उत्तर प्रदेश का पहला है आयुष विश्वविद्यालय। इसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है गोरखपुर में। तो पहला भी सही था और दूसरा भी सही है, अर्थात जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। 10th में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत किस कक्षा के विद्यार्थियों को लकड़ी कार्य, धातु कार्य, ऊर्जा और पर्यावरण, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में अनुभवजन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा? आपसे केवल और केवल पूछा है कि किस कक्षा के विद्यार्थियों को, है ना? किस कक्षा यानी क्लास पूछी है आपसे, तो ये हो जाएगी कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। 11th में क्या कह रहा है? कहा है कि हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार देश के बेसिक स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के अभिभावकों के खातों में कितनी राशि भेजने का निर्देश दिया गया है सरकार की तरफ से? योगी आदित्यनाथ हैं सीएम। इनके अनुसार प्रदेश के जो बेसिक स्कूल हैं, उन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में कितनी राशि भेजने का सरकार ने निर्णय किया है? ये किया है 1200 रुपए। अब आ जाओ 12 नंबर में। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कथन कौन सा है। ठीक है, सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में अवध शिल्प ग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कथन कह रहा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार की घोषणा के आधार पर प्रयागराज में यातायात को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयागराज मंडल का सबसे लंबा फ्लाई ओवर बनाया जाएगा और इसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 1700 मीटर होगी। सारे कथन आपके सही हैं। अब आ जाओ 13 नंबर। 13 नंबर में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस शहर में पहल पब्लिक एक्सेस फॉर हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी अलॉटमेंट लॉगिन, इस पोर्टल का शुभारंभ किया है? फिर से समझो, योगी आदित्यनाथ यानी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जहां से पहल पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये है गाजियाबाद। ठीक, ये जो शहर है ये है गाजियाबाद। अब आ जाओ 14 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने पर्यावरण संरक्षण एवं किसानों की आर्थिक प्रगति को समृद्ध करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? याद रखो, पर्यावरण संरक्षण और साथ ही साथ किसानों की आर्थिक वृद्धि को समृद्ध करना है, ये टारगेट है। इस टारगेट के लिए एक योजना शुरू की गई है, वो है कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना। ठीक, 15 में देखो, 15 में क्या कह रहा है? हाल ही में आगरा की किस पारंपरिक शिल्प कला को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक की मान्यता प्रदान की गई है? आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक की मान्यता प्रदान की गई है, वो कौन सी कला है? यह है पच्चीकारी। पच्चीकारी, मार्बल इनले वर्क। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ो जरा। 16 में आ जाओ। 16 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित सौरभ यादव ने, यानी सौरभ यादव कहाँ से हैं ये पूछा है आपसे, ने वियतनाम में आयोजित एशियाई बीच कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? ये बनता है वाराणसी का। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से ये संबंधित है। अब और आगे बढ़ते हैं। 17 देखो, कह रहा है कि ये कथन दिए हैं, इन कथनों पर विचार करो और सही उत्तर की पहचान कीजिए। हाल ही में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने जून 2025 के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय शिकायत निवारण एवं निगरानी पोर्टल, जिसे CPGRAMS कहा जाता है, की 35वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार के निस्तारण में मामलों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है पहला स्थान, अर्थात पहला सही है। दूसरे में आ जाओ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने
राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार का निर्माण कार्य करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर उपर्युक्त दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा कथन भी आपका सही है। ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो और हम आपको लिए चलते हैं 18 नंबर में। कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शराब आधारित उद्योगों के लिए निवेश को बढ़ाना या निवेश को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास में उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने इन्वेस्ट यूपी के सहयोग से एक दिवसीय आबकारी निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। आबकारी निवेशक शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। नंबर 19 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यापक परिवर्तन किए हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में सही कथन की पहचान करो। ठीक। पहला कथन पढ़ो। कह रहा है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रिमंडल ने संपत्ति क्रय पर दी जाने वाली जो स्टाम्प ड्यूटी छूट ड्यूटी थी, उसमें छूट की सीमा को बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरे में आ जाओ। राज्य सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की साझेदारी से लगभग 121 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। अर्थात इसमें उपर्युक्त दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। 22 नंबर में सॉरी 20 नंबर में आओ। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समर्थन पोर्टल को समर्थन पोर्टल को पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा की। इस पोर्टल की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? याद रखो, ये जो पोर्टल है इसका नाम है समर्थ पोर्टल। समर्थ पोर्टल को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है। इस पोर्टल की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहला पढ़ो। कह रहा है कि इस पोर्टल को उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, ठीक है। अब दूसरे में आओ। कह रहा है कि यह नई प्रणाली शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगी। क्या ये ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। 21 में क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक जारी हुआ है। इसके संबंध में सही कथनों की पहचान करो। क्या है कथन? यह रिपोर्ट राज्य के 75 जिलों का मूल्यांकन 5 प्रमुख स्तंभों के आधार पर करती है। ये 5 स्तंभ कौन-कौन से हैं? उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा एवं कौशल, आजीविका सुरक्षा, परिवहन अवसंरचना। इन 5 स्तंभों पर ये मूल्यांकन करती है। तो पहला तो सही है। दूसरे में आ जाओ। रिपोर्ट में जिलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन-कौन से 4 वर्ग हैं? चैंपियंस, लीडर्स, प्रतियोगी और आकांक्षी। अर्थात इसमें भी दोनों सही होने चाहिए। उपर्युक्त दोनों। ठीक। अर्थात उपर्युक्त सभी। अब आ जाओ 28 में। 28 क्या कह रहा है? 22 नंबर में 22 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे अमृत सरोवर के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। अमृत सरोवर के संबंध में सही कथन की पहचान करनी है आपको। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अमृत सरोवरों वाला राज्य बन के उभरा है। क्या ऐसा है? हाँ। दूसरे में कह रहा है कि मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना लक्षित किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। दोनों सही हो जाएंगे। 23 में आ जाओ। 23 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है। ठीक। इस योजना के अंतर्गत कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है? 2250। फिर से समझ लो। योजना है मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल। इस योजना के तहत कई गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की सरकार की योजना है। और इसके तहत कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? ऐसा कितना टारगेट किया गया है? 2250। ठीक। 24 में आ जाओ। 24 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा कौशल मेला 2025 के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया गया। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। कौशल मेला 2025 की हम बात कर रहे हैं। इसका जो आयोजन किया गया लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। दूसरे में आओ। इस मेले के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण, अवसर और मार्गदर्शन तीनों पहलुओं से सशक्त करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, ठीक है। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखो। 25 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के
कितने सीमावर्ती ब्लॉकों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है? ये है 19 सीमावर्ती ब्लॉकों में। 26 में आ जाओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त पोषित भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक योजना किस उम्र सीमा के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए टारगेट करती है? यह है 14 से लेकर 50 वर्ष। देखो क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या कह रहा है? 27 में कहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक किलों और भवनों को विरासत होटल एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, फिर से समझो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक किलों और भवनों को विरासत होटल एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरे कथन में कह रहा है कि यह योजना साझेदारी मॉडल पर आधारित होगी। इससे न केवल धरोहरों का संरक्षण होगा, बल्कि इसमें अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। 1 और 2 इसमें दोनों सही होंगे, ये गलत दिया हुआ है। इसका चौथा पार्ट सही होगा, है ना? उपर्युक्त दोनों। अब आ जाओ 28 में। 28 कह रहा है कि निम्नलिखित पर्यटन स्थलों को उनके मूल स्थान यानी जिले के आधार पर मिलाइए और देखो कौन सा सही चयनित है। अब इसमें पढ़ो। काल बेहट किला, ये ललितपुर में है। रणगढ़ और भूरागढ़ किला, ये बांदा में है। वजीरगंज बारादरी गोंडा में है। सीताराम महल या कोटवन किला, ये मथुरा में है। सारे विकल्प सही हैं। 29 में आ जाओ। 29 क्या कह रहा है? 29 में कहा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के संबंध में सही कथन की पहचान करो। यह चरण में पायलट चरण में यह योजना 15 जिलों के 60 सरकारी स्कूलों में लागू की गई है। बिल्कुल ठीक है। 15 जिले, 60 सरकारी स्कूल, याद रखना, भूलना नहीं। फिर आ जाओ आगे। दूसरे विकल्प में क्या कह रहा है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। ये भी ठीक है, तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। 30 में आ जाओ। 30 में 30 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा एग्री, ये लिखा है एग्री, एग्रीटेक इनोवेशन हब के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। पहला कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित, इस शब्द को पकड़ना, कहाँ पर स्थित? मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरे में आओ। कृषि प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार में सहयोग के लिए आईआईटी रोपड़ एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ये भी ठीक है। यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। 31 में आ जाओ। 31 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट। गौर करना, ये भारत का पहला है। अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट के संबंध में सही कथन की पहचान करो। पहला कथन क्या कह रहा है? मेरठ में स्थित रिमाउंट वेटरनरी क्रॉप सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित भारत के पहले अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हो गई है। बिल्कुल सही है। सेकंड में कह रहा है कि भारत वर्ष 2014 से अफ्रीकी हॉर्स सिकनेस से मुक्त है। ये भी ठीक है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जिसे WOAH के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924। तीनों कथन आपके सही हैं। अब आ जाओ 32 में। कहा है कि ये विकल्प दिए हैं और पहचानो कि इनमें से कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश के अग्रणी ग्रीन डेटा सेंटर की स्थापना की गई। क्या ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। दूसरे में आओ। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में देश के पहले बायोपॉलिमर प्लांट का शिलान्यास किया है। हाँ, ये भी ठीक है। दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अब आ जाओ 33 में। 33 नंबर कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सालखन जीवाश्म पार्क। इसके संबंध में ये चर्चा में रहा है, तो इसके संबंध में कुछ विकल्प दिए हैं। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है। पहला विकल्प कह रहा है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सलखन सलखन गांव में स्थित है और ये पार्क कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटे कैमूर रेंज के भीतर 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिल्कुल सही है। इसे आधिकारिक रूप से सन 2002 में जीवाश्म पार्क के रूप में घोषित किया गया था। हाल ही में सालखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जगह दी गई है।
यानी कि शामिल किया गया है। सारे कथन सही हैं। ठीक है, अब आ जाओ 34 में। 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान में स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें काशी घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से अपनाया गया, जो वर्ष 2047 तक नशा मुक्त समाज की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बताओ भाई, ये कहाँ पर हुआ है? किस शहर में स्थित है रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर? ये है वाराणसी में। ठीक, वाराणसी बड़ौदा और अस्सी के बीच में बसा शहर। चलो 35 में आ जाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन तक पहुंचिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्या ये सही है? हाँ। इसके अंतर्गत राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को लागू किया जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। अर्थात इसमें आपके दोनों सही होंगे। ठीक है, उपर्युक्त दोनों। देखो, उपर्युक्त दोनों। 36 में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में उत्तर प्रदेश वन विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नेचर एवं बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ये किया गया प्रयागराज में। 37 में मैं आपको लिए चलता हूँ, इसको पढ़ो जरा। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने जल संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रभावी उपयोग करके महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी है? ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पूछा गया था? तो है बीएचयू। 38 में आ जाओ। 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प की पहचान करो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 दिवसीय साहित्य महाकुंभ का आयोजन किया गया। हाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। हाँ, ये भी ठीक है। दोनों कथन सही हैं। अब आ जाओ 39 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में पहले डिजिटल हाईवे, याद रखो पहला डिजिटल हाईवे के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं, इनमें से सही की पहचान करो। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र को याद रखना, बाराबंकी से बहराइच कितने किलोमीटर? 101 किलोमीटर लंबे डिजिटल हाईवे निर्माण की घोषणा की है। डिजिटल हाईवे हाईवे बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने में मदद करेगा। हाँ, ये दोनों कथन सही है। उपयुक्त सभी। अब आ जाओ 40 में। नीति आयोग की घोषणा के अनुसार भारत सरकार के आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के जमुनाहा ब्लॉक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये ब्लॉक किस जिले में है? ये ब्लॉक जो है वो श्रावस्ती जिले में है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनका सही उत्तर बताइए कि कौन सा सही उत्तर है। सबसे पहले इस कथन को पढ़ो, पहला वाला। कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ काशी विश्वविद्यालय मंदिर व रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के मध्य किया है। ये सही है। फिर से समझ लो एक बार ध्यान से। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के मध्य ये इसका शुभारंभ किया गया है। दूसरे में देखो, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, इनका निधन हो गया। ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78.73 यानी कि 79 लगभग हम कह सकते हैं करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अ, अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया है। ये कहाँ पर किया है? ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। फिर से समझो, मैं अगर आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने 79 करोड़ रुपए की लागत से अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण ये कहाँ किया है? मुरादाबाद। इसमें सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे में कह रहा है उत्तर प्रदेश की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी ने बंगलुरु में एकष्टे फाउंडेशन के सहयोग से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का विषय क्या है? इस कार्यशाला का विषय है एआई सक्षम इन्वेस्ट यूपी। याद रखिएगा, एआई सक्षम इन्वेस्ट यूपी। थर्ड नंबर में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी को डिजिटल इंडिया पेमेंट कॉर्पोरेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। ये कौन से आईपीएस हैं? यानी कि कौन से, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अखिल कुमार। ठीक है, आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ। फोर्थ नंबर कह रहा है कि 8 अगस्त 2025 को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन कार्यक्रम में काकोरी ट्रेन एक्शन साहस
बलिदान और आजादी की कहानी इस नाम की पुस्तक का विमोचन ये किसने किया है? ये किया है योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ नंबर, पांचवा क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है सही उत्तर की पहचान करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने 659 करोड़ रुपए की लागत से 222 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर किया है? अगर आपसे लोकेशन पूछे तो आप बताओगे संभल में। ठीक, तो पहला तो कथन आपका सही है। दूसरे में आ जाओ। सेकंड नंबर में कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश से 5 छात्रों को ब्रिटेन से मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। पहला भी सही था, अर्थात दोनों सही हो जाएंगे। सिक्स नंबर देखो, 6 नंबर में क्या कह रहा है? हाल ही में बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 2264 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। ठीक, बरेली का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? हालांकि सवाल में आपसे सिंपल सा पूछा है कि इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी क्या है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 2264 करोड़ करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं हैं, इनका शिलान्यास योगी जी ने किया है, ये कहाँ पर किया है? ये लोकेशन आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, बरेली में। सेवेंथ नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर सातवां। सातवें में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनमें सही उत्तर कौन सा है इसकी पहचान कीजिए। सबसे पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास के तहत भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा गठित टास्क फोर्स की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की जो अध्यक्षता की है वो की है स्मिता राजीव लोचन ने, और ये लोचन ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव है। ठीक है, तो पहला वाला सही है। दूसरे में आओ, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने श्री सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। सवाल ये है कि ये कहाँ पर किया गया है? आंसर होगा आपका एटा। ये महत्वपूर्ण है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, अर्थात उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर आठवें में देखो, आठ में कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद औरैया में बाढ़ से प्रभावित लोगों को, ध्यान दीजिएगा, जनपद है औरैया, यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत आपदा किट तथा आपदा में दिवंगत लोगों के परिजनों को कितनी राशि वितरित करने का वादा किया है? 4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। तो ये पार्ट, सॉरी, इसमें हाँ, 4 लाख रुपए के चेक, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन्थ में कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने टोरंटो समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण ये कहाँ पर किया है? इसका लोकार्पण कहाँ किया है, यही तो पूछ रहा है आपसे। इसका लोकार्पण किया गया है अ, गोरखपुर में। जस्ट वेट, आपसे पूछ रहा था कि टोरंटो समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, यही तो है। हाँ ठीक है, गोरखपुर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है तो पहला वाला कथन पढ़ो। कह रहा है कि 22 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एम्बार्क ऑन योर बोधि यात्रा अभियान की शुरुआत की। ठीक, और ये जो शुरुआत की है इससे सारनाथ, कुशीनगर आदि बौद्ध स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचार प्रसार होगा। ये सही है पहला वाला। दूसरे में आओ, कह रहा है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ये भी सही है, तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अगस्त 2025 में रूरल टूरिज्म एनक्लेव 2025 का आयोजन किया गया है? किस जिले में इसका आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया है? ये किया गया है इसका आयोजन लखनऊ में। 12 देखो, 12 नंबर, 12 नंबर में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनमें सही कथन कौन सा है इसकी पहचान कीजिए। तो पहला कह रहा है 12 अगस्त 2025 को भारत का पहला एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम एआईसीटी इनिशिएटिव ये लखनऊ की शुरुआत की गई। 12 अगस्त 2025 में इसकी शुरुआत की गई है, ये ठीक है। प्रदेश के शहर मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई है और लाभार्थी दीदियों को सम्मान भी प्रदान किया गया है। ये भी सही है, अर्थात इसमें उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले के गांव को इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म एफसीआरटी अवार्ड देने की घोषणा की गई है? किसे अवार्ड देने की घोषणा की गई है?
ये है बहराइच का कारीकोट क्षेत्र या गांव। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। कह रहा है कि अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश विधायिका में विकसित उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने के लिए विशेष चर्चा हुई। सरकार ने तीन मुख्य थीमों के अंतर्गत 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो मुख्य थीम है ये कौन सी है। इसमें एक थीम है अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और साथ ही साथ जीवन शक्ति। और आपके उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर में आ जाओ। 1 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है। तो 1 अगस्त 2025 की बात की जा रही है और 100th वर्षगांठ ये मनाई है लखनऊ के चारबाग ने। 16 नंबर देखो, 16 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला कथन है 31 जुलाई 2025 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में पारिजात का पौधा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रोपित किया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। दूसरे में देखो, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण किया है और वो भी चित्रकूट में। चित्रकूट जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र गनीबा में किया गया है इसका लोकार्पण। ये भी सही है, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम युवा एन्क्लेव और एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 2751 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इस धनराशि से कितने युवाओं को लक्षित करने का सरकार का टारगेट है? फिर से समझो, योगी आदित्यनाथ है सीएम हमारे, तो इन्होंने युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने 2751 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। यहाँ तक बात समझ गए। अब सवाल ये कह रहा है कि सरकार ने जो ये एक्सपो का शुभारंभ किया है, इसके अंतर्गत कितने युवाओं को टारगेट किया गया है? 68,000 युवाओं को इसमें टारगेट किया गया। 18 देखो, 18 में क्या कह रहा है। 18 कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही एक योजना पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर का चयन करो। इस योजना के तहत प्रतिदिन सौर इकाइयां स्थापित करने में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश ने प्रतिदिन 891 सौर इकाइयां स्थापित करके गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। दोनों राज्य पीछे छूट गए हैं और सबसे टॉप पोजीशन पर बैठा है अपना यूपी। तो ये दोनों सही है। 19 देखो, 19 नंबर, 19 क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सवेरा योजना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये योजना है सवेरा योजना। इस पहल का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ ने किया था 2019 में। बिल्कुल ठीक है। वरिष्ठ नागरिक इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए यूपी 112 कॉल कर सकते हैं। ये भी ठीक है। प्रत्येक पुलिस थाने में एक विशेष वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का इसके अंतर्गत गठन किया जाएगा। ये भी सही है। यहाँ पर सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएंगे। 20 देखो, 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। ये किया गया है जलालाबाद, शाहजहांपुर का क्षेत्र जलालाबाद। अच्छा, कुछ नाम बदले गए हैं अभी हाल ही में, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया था। फैजाबाद अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन ये पंडित दीनदयाल जी के नाम पर पड़ा है इसका नाम। झांसी रेलवे स्टेशन इसे लक्ष्मीबाई जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और बनारस को तो सब आपको पता होगा, वाराणसी कर दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पादन के मामले में भारत का दूसरा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य बना है। क्या ये सही है? हाँ, भारत का दूसरा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य बना है। तो पहला कौन है? अच्छा, सॉरी, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश की जो विकास दर है वो 5.5% से बढ़ के 8.9% हो गई है। याद रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है? उत्तर प्रदेश से पहले किसका नंबर आता है? तमिलनाडु। इस सूची में ध्यान दो, 11.19% के साथ जीएसडीपी वृद्धि दर के साथ सबसे आगे खड़ा हुआ है। तो ये तीनों कथन आपके सही है। ठीक है, तीनों कथन सही है। आगे बढ़ो जरा। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कुआलालंपुर में आयोजित आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम की बैठक में
भाग लेने के लिए नॉलेज सिटी के रूप में लखनऊ को आमंत्रित किया गया है क्या? हाँ, बिल्कुल आमंत्रित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे में देखो, कह रहा है कि 11 अगस्त 2025 से काशी विश्वनाथ धाम को आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ये भी सही है। यहाँ पर आपके सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। 23 नंबर में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली प्रयोगशाला कौन सी बनी है? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कन्नौज। ये जो कन्नौज की प्रयोगशाला है, ये पहली प्रयोगशाला बनी है। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। 24 में आ जाओ। 24 में कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त एमएसएमई औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति 2025 के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। पहला कथन कह रहा है कि इस नीति को 9 अगस्त 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। सही है, हाँ। दूसरे में कह रहा है सभी भूखंडों व सेट का 10% हिस्सा एससी एसटी उद्यमियों के लिए सुरक्षित होगा। हाँ, ये भी ठीक है। मूल्य संरचना की दृष्टि से दरों में हर साल 1 अप्रैल से 5% की वृद्धि की जाएगी। ये भी ठीक है। सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे सही हैं। 25 देखो, कह रहा है उत्तर प्रदेश फुटवियर चमड़ा गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025 के अंतर्गत निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान करो। 50 एकड़ से अधिक भूमि पर चमड़ा पार्क का क्लस्टर स्थापित करने के लिए 25% पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। हाँ, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है। दूसरे में आओ, परियोजना से संबंधित भूमि खरीद के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 100% यानी 100% छूट का प्रावधान किया गया है। ये भी ठीक है। दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। 26 में आ जाओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र पोर्टल 3.0 के संबंध में सही कथन की पहचान करो। पहला विकल्प कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश मित्र पोर्टल 3.0 या 3.0 को जल्द से जल्द लॉन्च किए जाने की जो घोषणा की है, वो की है 6 अगस्त 2025 को। निवेश मित्र 3.0 एक उन्नत डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है क्या? हाँ, ये दोनों कथन आपके सही हैं। आगे बढ़ो जरा। 27 में देखो। 27 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन महाकाल के संबंध में ये जो ऑपरेशन चलाया गया है, ये ऑपरेशन महाकाल, ये उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा है। कह रहा है इसी के संबंध में ये कथन दिए हैं, इन कथनों में से सही विकल्प का चयन करो। कानपुर पुलिस ने भूमाफिया और उगाही गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए ये जो अभियान है इसे चलाया है और इसका उद्देश्य है भूमाफिया और साथ ही साथ उगाही गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना। फिर दूसरा देखो, पहला तो सही है। दूसरे में कह रहा है इस ऑपरेशन का पहला चरण 5 अगस्त 2025 से लेकर 5 सितंबर 2025 तक शुरू किया गया था। ये भी सही है। सारे के सारे कथन सही है। 28 देखो, कह रहा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2024 तक राज्य में एफडीआई कितना दर्ज किया गया? 1.7 अरब डॉलर इसे दर्ज किया गया है। ठीक है। 29 देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 यानी कि 10732 करोड़ रुपए के निवेश से एक महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी। इसे इंडिया एआई मिशन के तहत प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में उच्च स्तरीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। भारत का पहला एआई शहर कौन सा बना है? भारत का जो पहला एआई शहर है, उसे लखनऊ होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लखनऊ को भारत का पहला एआई सिटी होने का दर्जा मिला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कथन कौन से हैं। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एआई तथा बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का ये पहला भारतीय राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है। दूसरे में कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के लिए डेटा आधारित प्रशासनिक मॉडल विकसित करने के लिए, फिर से समझो, प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के लिए, याद रखिएगा किस विभाग के लिए जारी किया गया है? परिवहन विभाग। इसके लिए डेटा आधारित प्रशासनिक मॉडल विकसित करने के लिए अपने बजट 2025-26 में 10 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया है। तो ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। 31 में क्या कह रहा है? 31 में कह रहा है कि अगस्त 2025 में देश में पहली बार एक ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान में स्थापित की जाएगी। ये संस्थान किस जनपद में है? 1 मिनट, फिर से पढ़ो।
अगस्त 2025 में देश में पहली बार एक ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान में स्थापित की जाएगी। अच्छा, सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो संस्थान है ना, उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान, ये किस जनपद में है? ये पूछा है आपसे। आंसर होगा लखनऊ। 32 32 देखो, कह रहा है कि हाल ही में लखनऊ में स्थापित भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला के संबंध में सही कथन की पहचान करो। इसका उद्घाटन सीएम ने किया है, योगी आदित्यनाथ ने। फिर कह रहा है कि इस ड्रोन की संकल्पना तथा स्थापना रोबोटिक्स एवं ड्रोन प्रौद्योगिकी के विशेष विशेषज्ञ मिलिंद राज द्वारा की गई है। इन्होंने इन्हें भारत का ड्रोन मैन के रूप में जाना जाता है। इन इन दोनों कथनों को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ो। ये जो उद्घाटन है, ये तो सीएम ने किया है, ये तो कंफर्म हो गया। अब जरा दूसरे में आओ। कह रहा है कि ये जो प्रयोगशाला है, इसकी संरचना और इसकी स्थापना रोबोटिक्स और ड्रोन प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं, इनका नाम है मिलिंद राज, इन्होंने किया है। और इन्हें ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। फिर ये प्रयोगशाला पुलिस कर्मियों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगी। ठीक है, तीनों सही है। 33 में आ जाओ। 33 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे वाराणसी रेलवे ट्रैक के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। वाराणसी भारत का पहला शहर बना है जहां पर रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। वाराणसी भारत का पहला राज्य बना है। हाँ, ठीक है। एक मिनट। वाराणसी भारत का पहला शहर बना है। हाँ, ठीक है। जहां पर रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। पोर्टेबल मतलब रखे फिर उठा लिए। आ, तो दूसरा विकल्प देखो। कह रहा है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में संचालित यह पायलट परियोजना भारतीय रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और नेट जीरो उत्सर्जन को हासिल करने में समर्थन करती है। ये दोनों कथन आपके सही है। 34 में आ जाओ। 34 नंबर में। 34 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कारीकोट गांव को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर स्थित है गांव, गांव का नाम है कारीकोट, और कारीकोट को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ये है जिला बहराइच। 35 देखो। 35 कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही एक योजना है जिसका नाम है ट्यूनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के संबंध में ये कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ो और मुझे बताओ कि सही उत्तर कौन सा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्या ये सही है? चालू वित्त वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। फिर दूसरा विकल्प कह रहा है इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 5 मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष ब्रिटेन की अग्रणी विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री लेने का अवसर प्राप्त होगा। ये दोनों कथन आपके सही है। ठीक है, अर्थात आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों। अब आगे बढ़ो जरा। 36 में देखो। 36 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही बफर में सफर योजना, इसके संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला विकल्प दे रहा है उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव विभाग ने, याद रखिएगा इस विभाग का नाम, वन एवं वन्य जीव विभाग ने राज्य के प्रमुख बाघ अभयारण्यों के बफर क्षेत्रों में बफर में सफर योजना की शुरुआत की है। हाँ, ठीक है। पहला विकल्प तो सही है, लेकिन ये विभाग याद रखना, इस विभाग ने शुरू किया है। सेकंड देखो, कह रहा है कि इस पहल का प्रमुख लक्ष्य है सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रयास करना। यह योजना इन तीन गतिविधियों को एक साझा मंच प्रदान करती है। ये भी सही है। यह एक इको टूरिज्म योजना है। ठीक है, ये भी सही है। तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक। 36 के बाद अब आ जाओ 37 में। 37 में क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने अपनी संस्कृति, व्यंजन, विरासत, परंपरा के लिए यूनेस्को की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकन किया है? ये लखनऊ है। लखनऊ। 38 देखो। 38 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित रिमाउंट वेटरनरी कॉप्स सेंटर एवं कॉलेज में स्थापित भारत के पहले अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? ये संस्थान मेरठ का है। ठीक है। किस जिले में स्थित रिमाउंट वेटरनरी कॉप सेंटर एवं नॉलेज में स्थापित भारत के पहले अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? ये आपसे पूछा है कहाँ पर है, किस जिले में? ये मेरठ में है।
अच्छा 39 कह रहा है, ये उत्तर प्रदेश महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान करो। पहला विकल्प कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नियोजन विभाग वे उदयती फाउंडेशन के सहयोग के माध्यम से महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 75 जिलों के मूल्यांकन का जो आधार है, वो 5 प्रमुख स्तंभ हैं। ये 5 प्रमुख स्तंभ कौन-कौन से हैं, ये आप ध्यान रखना। उद्यमिता है, रोजगार है, शिक्षा और कौशल विकास है, आजीविका है, सुरक्षा, परिवहन, अवसंरचना है। सारे सही हैं। अब आ जाओ 40 में, 40 नंबर। कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक जीवाश्म है, सालखन जीवाश्म पार्क। ये जीवाश्म पार्क है। इसको यूनेस्को की संभावित सूची में स्थान मिला है। ये पार्क उत्तर प्रदेश में ये किस जिले में है? आंसर होगा सोनभद्र। ठीक है?